नमस्कार। मैं दिल्ली से गुलशन पहुजा, फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। आज आपने वोट दिया होगा 5 फरवरी 2025 दिल्ली के विधानसभा चुनावों के लिए। मैंने भी वोट दिया। वोट हमें ये अधिकार देता है कि हम उस नेता को जो अभी तक सीट पर है, चुना हुआ है, जो अगर वो भ्रष्ट है या वो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा या वो जनता के हित की नहीं सोच रहा, करप्शन कर रहा है, तो हमें ये अधिकार देता है कि हम उसको हटा सकते हैं वोट देके उसको। आपके पास नेता को हटाने का एक वोट के अलावा उसके खिलाफ कंप्लेंट करने का अधिकार भी है कि अगर नेता भ्रष्ट है या अपराधी है तो उसको आप हटा सकते हैं। काम नहीं करता, लापरवाही करता है, जनता के नहीं सुनता, तो हटा सकते हैं उसको आप। नेता अगर भ्रष्ट है तो हमारे पास ये अधिकार भी है कि हम उसके खिलाफ कोर्ट, अदालत में जा सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, उसको वहां पे जवाब देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। पर क्या ये वोट हमें ये अधिकार देता है कि कोई न्यायालय की सीट पर बैठा हुआ जुडिशियल ऑफिसर, मैं इसलिए ऑफिसर वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पे, अभी जज का वर्ड उसको यूज नहीं कर रहा, कि है वो जुडिशियल ऑफिसर ही। सरकारी भाषा में, कानून की भाषा के अंदर, न्यायपालिका की भाषा में उसको जुडिशियल ऑफिसर कहा जाता है। तो उस जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ क्या शिकायत करने का हमारे को अधिकार है, जब हम जानते हैं कि वो हमें न्याय ना दे के तारीख पर तारीख दे रहा है, न्याय ना दे के दूसरे पक्ष के फेवर ले रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा, दिख रहा है कि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा जो उसकी ड्यूटीज है। पर क्या ऐसा अधिकार देश की जनता को है कि वो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सके? आपके केस के अंदर 20 30 40 50 डेट लग चुकी होंगी, उनमें से कई डेट ऐसी होंगी जो नहीं लगनी चाहिए पर लगी। पर क्या आपको यह अधिकार है कि आप आगे जाके बोल सकते हैं कि उस डेट के अंदर या उन डेट्स के अंदर जज साहब ने हमारी बात को नहीं सुना, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए? पहली बात तो लोग ऐसा कहने से डरते हैं, उनके वकील उनको डरा देते हैं, नहीं जज साहब बुरा मान जाएंगे। कहते हैं ना, हमारे देश में कहावत तो है कि अफसर के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी से बच के रहो। तो ये अफसर है, तो इसलिए इनके अगाड़ी से बच के रहो। वकील साहब यही समझाते हैं कि जज है वो, आपका मुकदमा आपके खिलाफ हो जाएगा। पर क्या ये तानाशाही नहीं है? एक तो हमारे पास कंप्लेंट करने का सही रास्ता नहीं है, सही तरीका नहीं है, और कंप्लेंट्स होती भी हैं तो उन पर एक्शन कितना होता है? 2-3 वाक्य मेरे को याद है अभी। एक तो आपको भी याद होगा कि ओबराय होटल के अंदर का कोई स्टिंग वीडियो काफ़ी फेमस हुआ था। जज साहब की कोई मीटिंग चल रही थी किसी केस के ऊपर, वो कोर्ट तो नहीं है ना, वहाँ मीटिंग किस लिए? ओबराय होटल 7 स्टार होटल है वो, वहाँ पर जज साहब एक रूम के अंदर क्या कर रहे थे? किसने उसकी पेमेंट करी? क्या बातें हुई थी? वो सब बातें ओपन थी उस टाइम तो, पर क्या हुआ उसका? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही पंजाब के अंदर एक महिला जज, कौर और यादव, एक के सरनेम कौर था और एक का सरनेम यादव था, पैसा जाना था किसी एक के पास, चला गया दूसरे के पास, मामला खुल गया। क्या हुआ? मामला ठंडा हो गया, कोई इसका फॉलोअप नहीं हुआ, अभी तक क्या हुआ कुछ नहीं पता उसको। ऐसे ही 30 जारी कोर्ट का एक मामला आया था कुछ टाइम पहले, कुछ नहीं हुआ। पता नहीं कितनी बातें सुन के अनसुनी हो जाती हैं, अनसुनी करनी पड़ती हैं कि जब पता है कि कोई एक्शन सामने से नहीं आ रहा। एक आम आदमी एक ऐसी किसी घटना का रोज फॉलोअप नहीं कर सकता, ये सिस्टम का ड्यूटी है कि वो उस अपराधी को सजा दिलाकर देश को एक बताएं कि हमने उस जज को पनिश कर दिया है। अब हमारे इस सिस्टम के अंदर करप्शन करने वाला कोई जज नहीं है।
पर क्या ऐसा होता है? इसीलिए मैं हर बार 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 कहता हूं कि जब तक हमारे देश में न्याय व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी तब तक सुधार नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन देता है? एक राह चलता को रिक्शा वाला बढ़ावा नहीं देता। कोई रिक्शा वाला, कोई ऑटो वाला, कोई टैक्सी वाला, कोई दुकानदार, ये तो फंसे होते हैं, मजबूर होते हैं। बढ़ावा वो देता है जो ऐसे भ्रष्टाचारियों को दंडित नहीं होते करते। इफ एंड बट लगा के वो बच जाते हैं। एक फिल्म आई थी जोली एलएलबी, उसमें जज साहब ने क्या कहा था कि जज को पहली तारीख पर ही पता होता है कि कौन अपराधी है, कौन इनोसेंट है, पर वो वेट करता रहता है सबूतों की। मान लिया कि वो वेट करता है सबूतों की, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो उनके पास पेपर्स पहुंचे हों उसके अंदर से वो सवाल पुटअप करके अपने आप ऑर्डर दे के इंक्वायरी नहीं करा सकते उस पर्टिकुलर उस पॉइंट की। ये पॉसिबल नहीं है, कम से कम मैं तो नहीं मानता, क्योंकि इतने टाइम के अंदर मैंने बहुत से केस की फाइलें पढ़ी हैं, अपने केस भुगते हैं, लोगों से चर्चा भी करी है, गलतियां दिख जाती हैं। जो उन गलतियों को देख ले, दंडित कर दे, वही जज है। देहरादून में एक संस्था काम कर रहे राइट टू रिकॉल के नाम से, अभी उनसे मेरे वार्तालाप भी हुआ था मेरा उनसे। तो ऐसे ही राइट टू रिकॉल जजिस के लिए भी होना चाहिए कि वो अपना काम कितना एफिशिएंसी से कर रहे हैं। एक दिन में अगर एक जज 50 मुकदमे सुनता है, अगर मान लीजिए वो लापरवाह है, भ्रष्ट है, तो 50 परिवार का एक की जिंदगी कुछ तो खराब करेगा ना वो। जिसका पूरा ऑर्डर देगा उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी अगर करप्ट है तो। इतने सारे मुकदमे सुनने वाला जज अगर ईमानदार नहीं है तो कैसे ये न्याय व्यवस्था की साख में भट्टा नहीं लगेगा? आप भी अपने अपने मुकदमों के अंदर मांग कीजिए कि आपको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, अदरवाइज आपके मुकदमे को होल्ड पे डाल दिया जाए। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। जब ऐसे 50-100 मुकदमे, 1500 मुकदमे जब होल्ड पे चले जाएंगे तो आवाज़ कहीं तो पहुंचेगी ना भैया। वैसे ही तो दोनों 10-20 साल उन्होंने उसका टाइम ले लेना है उसका फैसला करने के अंदर, तो साल 1.5 साल आपकी मर्जी से सही कराओ उसको होल्ड। उसमें लिख के दो अपनी एप्लीकेशन के अंदर साफ साफ कि मेरे को अब इस सिस्टम पर भरोसा नहीं है। जब तक जवाबदेही नहीं आती, पारदर्शिता नहीं आती, तब तक मेरे मुकदमे को होल्ड में डाल दिया जाए। फेवर नहीं मांग रहे आप, ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हो, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हो। मांगना सीखो तो मिलेगी। धन्यवाद आपको।